के लिए आगे आ सकती है, और आ सकती है तो किस रूप में आ सकती है भूकंप के इन खतरों के बीच में? देखिए, टेक्नोलॉजी डेफिनेटली हमारे बचाव के लिए आ सकती है, और टेक्नोलॉजी कई लेवल पे हो सकती है। जैसे ये ऐप की अगर हम बात करें, तो ठीक है, ये ऐप अभी 15-20 सेकंड पहले हमको इन्फॉर्मेशन देता है, परंतु इसके पहले क्या है, उस ऐप की ट्रेनिंग होना चाहिए। अगर हम स्कूलों में, कॉलेजों में या घरों में मॉक ड्रिल करें और रिपीटेडली मॉक ड्रिल हो, तो एक माइंड सेट क्रिएट हो जाता है कि भाई, अगर जैसे ही वाइब्रेशन फील हुआ या हमको चेतावनी मिलती है, हमें तुरंत 10-15 सेकंड में रिएक्ट करना है। हमें वेट नहीं करना कि हम फोन खोलें और उसके बाद हम देखें कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक नेशनल लेवल पे प्रोग्राम चला जाए जिसमें मॉक ड्रिल हो, और ये रिपीटेडली मॉक ड्रिल हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घरों में हो, हॉस्पिटल में हो, सब जगह जहाँ सार्वजनिक स्थल सब जगह हो। और ये कंपलसरी होना चाहिए, तो हम उस ऐप की उपयोगिता सिद्ध कर सकते हैं। अदरवाइज तो अगर हम एक नॉर्मल वे में देखें, ऐप देख रहे हैं और ध्यान किधर है और ऐप क्या खोल रहे हैं, इतनी देर में टाइम नहीं मिलता हमको। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अब हमें, देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है कंपेरेटिवली सन 1950 से या 40 से। तो अब ये कंपलसरी होना चाहिए कि अगर आपको मकान बनाना है, तो इतनी ही स्ट्रेंथ का मकान बनेगा, इसी तरह की नींव डलेगी, इसी तरह की हाइट होगी, इसी तरह की दीवार बनेगी, इसी तरह की खिड़कियाँ बनेगी, चीज़ें बनेगी। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों का समन्वित रूप से उपयोग करें, तो निश्चित रूप से हम काफ़ी कुछ हद तक सफल हो जाएंगे। और ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके लिए ज़रूरी कि वो कंपलसरी करे कि अब मकान उन्हीं के नक्शे पास होंगे, या उन जहाँ पर हमको इस तरह की जो हमने पैरामीटर्स डेवलप करें उनको फॉलो करा जाए। और जो पुराने मकान है उसकी रिट्रोफिटिंग भी आवश्यक है, क्योंकि अन्यथा क्या होगा कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है या हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, तो ये ठीक है कि जान माल की नुकसान कम हो रहा है, परंतु जो प्रॉपर्टी का लॉस बढ़ता जा रहा है वो कंपेरेटिवली बहुत अधिक बढ़। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों का समन्वित रूप से उपयोग होगा तो काफ़ी हद तक हमें इसमें सफलता मिल जाएगी। अनिल सूद सर, हम कहते तो हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा भूकंप रोधी बिल्डिंगों के बारे में सोच रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन शहरों को अगर आप गौर से देखने की कोशिश करें तो शहरों में एक होड़ मची हुई है ऊंचे से ऊंचा अपना कई मंजिला घर बनाने की, और उसमें इन सारे नॉर्म्स का ख्याल रखना दूर की बात है। तो ये इस तरीके के आ रहे भूकंप कि इस स्थिति में तो अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पर तो 4 से 5 के बीच का भी भूकंप समस्या खड़ी कर सकता है। जी सर, मैं 2004 में जब हिमाचल में मल्टी स्टोरीड कंस्ट्रक्शन अलाउ हुई थी, तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया था। उसमें मैंने उत्तराखंड का भी, जो केदारनाथ में मल्टी स्टोरीड हैवी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और वैली ऑफ फ्लावर्स में भी हैवी कंस्ट्रक्शन शुरू होनी थी, तो मैं जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो मेरे को कहा गया कि आप हाई कोर्ट्स में जाइए। तो हालांकि मेरा ऑब्जेक्शन था कि मिनिस्ट्री तो दिल्ली में स्थित है, तो हाई कोर्ट्स में जाना जो है वो वाजिब नहीं होगा, पर कुछ हो नहीं पाया उसमें। मेरे को सबसे बड़ा खतरा क्या लगता है, जो हमने 2004 में एनवीसेज किया था वो 2013 में केदारनाथ में हो गया। जोशी मठ में भी वो 2020-21 में जोशी मठ में भी आ गया। 22-23 में जो है आपने हिमाचल में कुल्लू मनाली चंबा भी देख लिया आपने। और इसी तरह अगर थोड़ा सा झटका जोर से लग गया तो हमारे नॉर्थ ईस्ट का क्या हाल होगा, ये मैं सोच के सिहर उठता हूँ। अगर आप देखें कि नॉर्म्स की बात, कागजों में तो हम सारे नॉर्म्स फॉलो करते हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटीज चाहे जितनी भी मेट्रोपॉलिटन या स्टेट ओन्ड डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, कागजों में बड़ा परफेक्ट काम करती हैं। जब आप ग्राउंड में देखो, अगर हम इनके मास्टर प्लान देखें, बैंगलोर इज सफरिंग, चेन्नई इज सफरिंग, बॉम्बे इज सफरिंग, यू नेम द सिटी, वो सारे सफर कर रहे हैं क्योंकि सारी फॉल्टी प्लानिंग है। अगर हम ये बात सोचें कि ये सारे भूकंप से प्रोटेक्शन के गैजेट्स और ये इन्होंने इस्तेमाल करे हुए होंगे, तो मेरे को इसके ऊपर बहुत बड़ी शंका है, क्योंकि ये अथॉरिटी सारी कागजी पेपर टाइगर्स है। जमीन के ऊपर आप पैसे देके कुछ भी करवा सकते हो। तो मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने किसी भी स्टेज पे कहीं भी जो है वो भूकंप विरोधी जो है मेजर्स लिए होंगे।
आप ये सोचिए कि 2018 में जो गुड़गांव में मल्टी स्टोरीड हाई राइज बिल्डिंग बनी है, तो 2-3 छोटे छोटे झटके आए थे, तो ऊपर वाले फ्लैट्स में जो हैं वो क्रैक्स आ गए थे। तो अभी तो ये छोटे झटके जो 4 तक या 4.25 तक आए, उनका है। अगर थोड़ा सा जोर से झटका आ गया, आप देखिए सारा ट्रांस यमुना सिस्मिक जोन 4 में है, द्वारका सिस्मिक जोन 4 में है, वसंत कुंज जो है वो आपका अरावली के ऊपर बना हुआ है। तो आप ये सोचिए कि अगर थोड़ा सा जोर का झटका आ गया, कितना बड़ा नुकसान होगा। 1905 में तो लगभग लोग कहते हैं कि 20,000 लोग कांगड़ा में पेरिश कर गए थे, जब लाइट वेट कंस्ट्रक्शन थी, 2.5 स्टोरी कंस्ट्रक्शन थी। आज तो 14-14 स्टोरी कंस्ट्रक्शन अलाउ हो रही है। हिमाचल की हाई कोर्ट ही 10 स्टोरी बनी हुई है। तो कुल मिला के जो अर्बन प्लानिंग है, इसके ऊपर तो बहुत सीरियस डाउट है मेरे को कि अर्बन ठीक। प्लानर्स ने इतना कुछ सोचा होगा। डॉक्टर ए के बयानी, अलग अलग हिस्सों में आ रहे भूकंप और उनसे निपटने के तरीके हर देश के पास अलग अलग हैं। जापान इस मामले में एक एग्जाम्पल की तरह है। जापान ने ऐसा क्या किया कि वो इतने सेंसिटिव जोन में रहने के बावजूद, हाई राइज बिल्डिंग होने के बावजूद भूकंप के खतरे से दूर रहता है? देखिए, ऐसा नहीं कि जापान नहीं करा, हमने भी करा। आप उदाहरण ले लीजिए भाखड़ा डैम, टेहरी डैम, ये 250 मीटर ऊंचे हैं और ये स्टेबल हैं। तो जब आपका भाखड़ा डैम स्टेबल हो सकता है, टेहरी डैम स्टेबल हो सकता है, तो आपकी बिल्डिंगें क्यों नहीं स्टेबल हो सकती है? अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी जो फाउंडेशन है वो इतनी स्ट्रांग बनाई गई कि वो 8 के भूकंप या 8.5 तक के भूकंप को टारगेट कर सकती है। तो सवाल ये उठता है कि जहाँ तक ये है अपने बिल्डिंग का सवाल है, तो क्यों नहीं हमेशा कोड डेवलप करें? और जैसा कि सूद साहब ने कहा कि हमारे यहाँ कोड है परंतु ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि इटली में भी 15 साल पहले एक भूकंप आया था और उसमें कुछ लोग मारे, 100 के करीब लोग मारे गए थे। तो उसमें जो डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, उसके वरिष्ठ अधिकारी और जो दूसरे जो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि भूकंप नहीं आ सकता, इन सबको कई साल की सजा हुई थी। तो सिस्टम यह है कि होना चाहिए कि जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो। आज भूकंप आया, डेवलपमेंट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है उसके लिए। तो जिसने नक्शे पास करे हैं या जिसके साइंस से नक्शे पास हुए हैं, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करा है, अगर उनको हम अकाउंटेबल कर दें और उसके साथ उनके साथ सजा का स्ट्रिक्ट सजा का प्रोविजन हो, तो आप देखिए थोड़े टाइम में स्थिति सुधर जाएगी। उसमें फिर सभी लेवल पे एक्शन होंगे। अगर वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के लेवल पे हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर लेवल पे भी होंगे, और जो मकान ले रहे हैं, भाई तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है, तुम किस तरह का मकान ले रहे हो। सिर्फ पूरे सिस्टम को ब्लेम कर देंगे और सब बच जी। जाएंगे कि हमारा पैसा बच रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमें एक बार इस मानसिकता से निकलना होगा। सुधारने की बहुत बड़ी जरूरत है, सुधारने की बहुत बड़ी गुंजाइश है यहाँ पर, और सुधार हो जाएगा तो जान भी बचेंगी। इसमें लोगों का भी सुधार ज़रूरी है और साथ ही संस्थाओं में भी एक सुधार ज़रूरी है। अनिल सूद जी आपका, डॉक्टर ए के बयानी आपका बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय इतना कीमती निकाला हमारे साथ बात करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।